हुजूर जी, क्या आप सच में बाबा जी का ही रूप हैं? हुजूर जी ने उत्तर दिया, आई एम जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ द डस्ट एट हिज फीट। यह उत्तर किसी आत्म प्रशंसा से नहीं, बल्कि गहरी विनम्रता से भरा था। एक सच्चा संत कभी अपने आप को ऊंचा नहीं मानता। वे स्वयं को केवल मालिक के चरणों की धूल समझते हैं। यही संतों की पहचान है, बिना अहंकार के पूर्ण समर्पण के साथ जीना। यह उत्तर हमें सिखाता है कि महानता में नम्रता ही सबसे बड़ा गहना है। बाबा जी अब कम सत्संग और दर्शन कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं? क्या वह संगत से दूर हो गए हैं? हुजूर जी ने बताया कि बाबा जी का शेड्यूल बहुत व्यस्त होता है। साथ ही अब वे थोड़ा आराम भी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी सेवा और सत्संग जारी है। हुजूर ने समझाया कि गुरु से रिश्ता केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि अंदर से जोड़ना होता है। अगर हम भीतर से जुड़ेंगे तो बाहरी दूरी हमें खलेगी नहीं। शरीर सीमित है, पर आत्मिक संबंध अनंत होता है। हमें डेरे में जो पूरी सब्जी मिली थी, उसका स्वाद कभी नहीं भूला, लेकिन मेलबर्न में उसकी व्यवस्था नहीं है। क्या वह दोबारा मिल सकती है? हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप सेंटर के सेक्रेटरी को अर्जी दें और कोशिश करें। जब वह व्यक्ति बोला कि हुजूर, आप मेरी तरफ से अर्जी लगा दें, तो हुजूर जी ने हंसते हुए कहा, तू खुद कोशिश कर। इसमें संतों की सरलता और विनोद प्रियता झलकती है। वे हमें सिखाते हैं कि हर काम के लिए खुद कोशिश करनी चाहिए, चाहे वह पूरी की अर्जी ही क्यों न हो। अगर दिल में छेद है और इलाज कई जगह से करवाया, फिर भी टेंशन रहती है। क्या करूं? हुजूर जी ने बहुत प्यार से समझाया कि आजकल चिकित्सा के कई विकल्प हैं। हिम्मत न हारें। उन्होंने कहा, कोशिश करना हमारे हाथ में है, आगे क्या होगा वह उसकी मौज है। यह उत्तर हमें सिखाता है कि कर्म करना हमारा कर्तव्य है। फल क्या होगा, यह मालिक के हाथ में है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि जीवन के दुख और सुख हमारे कर्मों से जुड़े हैं। इसलिए हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दुनिया में इतने धर्म हैं, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है या अलग अलग? हुजूर जी ने स्पष्ट किया कि सभी धर्म विभिन्न विधा या भाषाएं और संस्कृति में भिन्न हो सकते हैं, लेकिन हर धर्म एक ही कुल मालिक की ओर इशारा करता है। उन्होंने कहा, कोई भी धर्म यह नहीं कहता कि मालिक एक से ज्यादा हैं। इसलिए हम किसी भी धर्म के हों, हमें प्रेम, भक्ति और नियम से जीवन जीना होगा, तभी मुक्ति संभव है। हुजूर जी, मैं बहुत नेगेटिव सोचता हूँ और जरूरत से ज्यादा सोचता हूँ। क्या ये गलत है? हुजूर जी ने कहा कि सोच जरूरी है, लेकिन ओवर थिंकिंग हमारे लिए हानिकारक है। उन्होंने कहा, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही ओरा हमारे आसपास बनता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखें। समस्या पर नहीं, समाधान पर ध्यान दें। और सबसे जरूरी बात, मालिक पर भरोसा रखें। हमारी चिंता से कुछ नहीं बदलता, पर मालिक की कृपा से सब कुछ बदल सकता है। हमें कहा जाता है कि अपने आध्यात्मिक अनुभव दूसरों से साझा न करें। ऐसा क्यों? हुजूर जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया। जैसे रोटी खाकर अगर हजम न हो तो शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती, वैसे ही अनुभव अगर आत्मा तक न पहुंचे तो उसका लाभ नहीं होता। अनुभव हमारी व्यक्तिगत कमाई है। इसे बांटने से न हमारा भला होता है, न दूसरों का। गहराई से देखें तो अनुभव को साझा करना नहीं, संभालना जरूरी है। मालिक बख्श रहा है, लेकिन उसे पचाने के लिए मौन और विनम्रता जरूरी है।